नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज के इस क्लास में हम एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर बीएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट रहेगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। एंड जैसा कि अभी तक जो सारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ने फुल्ली हेल्प की है एंड आप सभी के ने इतने अच्छा रिस्पॉन्स दिया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, वीडियोस को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आगे भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो नेक्स्ट पेपर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के बाद, मतलब एक ही दिन दोनों पेपर होने हैं, पर फर्स्ट हाफ में 1.5 घंटे में ये होगा, फिर दूसरा पेपर होगा। तो आपका पेपर जो 5B है वो कौन सा है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होगा। आप जो बताएंगे उसी बेसिस पे फिर जो मतलब जो भी सब्जेक्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास होगा उसकी क्लास हम पहले कर लेंगे। बाकी हर बार की तरह आंसर्स का पीडीएफ पेड रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी के आंसर्स पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, अलग अलग। तो आपका जो मीडियम है उसमें आप बाय कर सकते हैं। कॉस्ट विल बी 125 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मीडियम। एंड बाकी अगर पीडीएफ्स आप वेबसाइट से नहीं ले पा रहे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनली व्हाट्सएप पे लेना पसंद करते हैं, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप, राइट। चलिए, बाकी सीटेट के बैचेस शुरू हो गए हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। पेपर 1, पेपर 2 और कंबाइंड बैच पेपर 1-2 के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ही क्लासेस कंडक्ट होती हैं। साथ में नोट्स भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लासेस के हर क्लास के साथ नोट्स मिलते हैं, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर रहेंगे। जैसे ये पेपर 1 है, तो पेपर 1 में आपका सीडीपी होता है, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और मैथ्स, ईवीएस, तो ये चारों कवर रहेंगे, पांचों कवर्ड रहेंगे फुल्ली, ठीक है, पेडागोजी के साथ। ऐसा नहीं है कि एक दो सब्जेक्ट कराए और बाकी नहीं, फुल्ली कवर्ड रहेगा। पेपर 2 में एसएसटी भी रहेगा और साइंस और मैथ्स भी रहेगा। तो आपका जो भी अगर मैथ्स एंड साइंस वाला कॉम्बो है तो ये, और एसएसटी है तो ये आपको व्यू करना है। और बाकी सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ये कॉमन पार्ट भी रहेगा। साथ में मेरी कोशिश रहेगी इस साल संस्कृत की क्लासेस भी आपको इस बैच में प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का संस्कृत सब्जेक्ट भी रहता है। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, एक टीचर को फॉलो कीजिए, बट उसे ना बाय हार्ट हमेशा फॉलो कीजिए, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अरे ये टीचर फेमस है तो मैं तो इसकी क्लासेस ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो मेरी क्लासेस ज्वाइन करो, किसी और का पढ़ाया हुआ समझ आता है तो उसकी करो। कभी भी ये देख के किसी बैच में एनरोल नहीं करना कि ये टीचर तो फेमस है, या इसके सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन है, इसके 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 8 लाख हैं, तो मैं इसको ज्वाइन कर लूं। नहीं, आपको उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं, ये चीज देखनी जरूरी है। एक बहुत अच्छी टीचर हैं, मैं मैथ्स में थोड़ी सी मैं अपने आप को कई बार कमजोर महसूस करती हूँ, तो मैथ्स ना अक्सर प्रैक्टिस करती रहती हूँ। एक अभी नए टीचर हैं, आई थिंक उनके 5000 कुछ ऐसे ही फॉलोवर्स हैं, ठीक है, बट इतना अच्छा मैथ्स वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं उनको फॉलो करती हूँ मैथ्स के लिए। मुझे अभी नाम याद नहीं, उनका कुछ कटारिया करके ऐसे कुछ नाम है। तो मैं इनकी क्लासेस देखती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर लेवल पे भी मैं अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने के लिए, कि भाई नॉलेज के साथ पैटर्न देखते हुए, क्योंकि सीटेट के लिए पढ़ा रही हूँ, DSSS के लिए, केवीए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को अपने आप को भी अपडेटेड रखना पड़ता है। तो मेरा थोड़ा वीक सेक्शन मैं मैथ्स को मानती हूँ। तो मैं इस पे क्या करती हूँ, उन टीचर्स की क्लासेस देखती हूँ जिनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ आता है। और ये टीचर का मैं गारंटी लेती हूँ ये बहुत ऊपर जाएंगे, बस इनकी एक आधी वीडियो चमकने की देर है, इतनी आसानी से ये समझाते हैं। तो ये टिप रहेगी आपके लिए। ऑल्दो मैं इतनी बातें अपने वीडियोस में करती नहीं हूँ, पॉइंट की बात करते हैं और वीडियो खत्म कर देते हैं। पर आज जो है ये लास्ट सब्जेक्ट्स हैं 5A और 5B, तो थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती आगे आप एक गलत डायरेक्शन में जाएं।
तो इस चीज का, चाहे मैं अपने लिए नहीं बोलूंगी कि मेरा ही बैच लो, नहीं जी, पढ़ाया हुआ समझ आए तो ही, नहीं आता मेरा पढ़ाया हुआ समझ, चूज अनदर टीचर ऑलवेज। कोई भी एग्जाम की प्रेप कर रहे हो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। मैं ये नहीं बोलूंगी छोटा टीचर बड़ा टीचर, टीचर सारे समान है, उसका क्रिएटर वो छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है अभी के लिए, तो वो चीज रहेगी, कम फॉलोवर ज्यादा फॉलोवर, जो ये खेल है सोशल मीडिया का। चलो, बाकी ये है पेपर 1 के नोट्स की किट, ये पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस की, ये पेपर 2 सोशल स्टडीज की, ठीक है, और ये कंबाइंड किट रहेगी। तो अगर आप सीटेट की सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या नोट्स और क्लासेस दोनों लेना चाहते हो, क्योंकि देखो खुद से नोट्स फ्रेम करोगे टाइम लगेगा, बने बनाए नोट्स से आसानी से समझ आएगा, और साथ में मैंने इन सब में ना सैंपल्स भी अपलोड किए हैं। हमारी वेबसाइट है www.beingaBestTeacher.in, ठीक है, तो इस पे जाइएगा और जो है आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपना बीएड का क्रैश कोर्स तो है ही, बट बाकी पेपर्स हो गए हैं, अब 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप इस बैच को ज्वाइन करो, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी। तो क्या करते हैं, एक दिन के लिए कर दे क्या इस बैच को 50% ऑफ का? चलो कर देते हैं, 1200 से 600 रुपए, ये वीडियो लाइव होगी ना उससे पहले मैं करा दूंगी, 600 रुपए में आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 पेपर बचे हैं, जिन स्टूडेंट्स को जरूरत लगे ले लेना, अदरवाइज मैं अब प्रेशराइज नहीं करूंगी। कोड यूज कर लेना, जुलाई 600, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अब क्वेश्चन शुरू करेंगे, बहुत सारी बात हो गई ऑल्दो आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी, मैं इतनी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पार्ट स्किप कर देते हैं आधे स्टूडेंट्स, तो क्यों ऐसी चीज बोलनी है, फटाफट से मुद्दे की बात पे आओ। चलो, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? ऑल्सो डिस्कस इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन टू कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी एंड डिसेबिलिटी। फेवरेट क्वेश्चन एमडीयू का। लिंग रूढ़िवादिता क्या है? जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता और विकलांगता के संबंध में समता और समानता पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता पे है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में बताने हैं। पेट्रियार्किकल सिस्टम के इंडिया के अंदर है पितृसत्ता, राइट, तो भली भांति हम जानते हैं इसको। देन व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी? देखो मैं आपको बता दूं, मेरी इस सब्जेक्ट की मैराथन भी है, फ्री मैराथन है यूट्यूब पे। मेरी मैराथन्स में मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने इतने दिल से पढ़ाया है ना एग्जाम्पल दे दे के। वो एक दोस्त नहीं होता जो एग्जाम से पहले फटाफट से हमें बता देता, ओ भाई इसमें ये सब लिखना है, इसमें ये है वो है, मैंने उसी तरीके से, वो बिडू लैंग्वेज बोलते हैं ना, उसमें पढ़ाया हुआ है। ये मैराथन्स देखना, टीचर बन के नहीं, वो जो एग्जाम से पहले दोस्त पढ़ा देता है ना, 10 मिनट में सिलेबस करा देता है, वैसा काम इसमें किया है। देखना एक बार, समझ जरूर आएगा आपको, गारंटी है मेरी। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं? एंड डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड जेंडर, फैमिली एंड स्कूल इन जेंडर सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के लैंगिक समाजीकरण में परिवार और स्कूल की भूमिका पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला है डिफाइन जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। उपयुक्त उदाहरण देकर लिंग पूर्वाग्रह और लिंग रूढ़िवादिता को परिभाषित कीजिए। दूसरा है डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। देखो है 16 नंबर का ही प्रश्न, परंतु ए और बी पार्ट यानी कि 8 और 8 नंबर में डिवाइडेड रहेगा। आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न, थ्रो सम लाइट ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर इश्यूज एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स विच शो जेंडर बायसनेस। लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालें और कुछ सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में भी चर्चा करें जो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंटिंग स्टाइल पे, ये आपने अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, ठीक है, तो वही टॉपिक है। डिस्क्राइब जो डिफरेंट स्टाइल्स है पेरेंटिंग के।
और फैमिली का क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। पालन पोषण की शैली से आप क्या समझते हैं, तो क्या तात्पर्य है। परिवार पर विभिन्न शैलियों और प्रभाव जो पड़ते हैं उसका वर्णन करना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। पड़ोस, विस्तारित परिवार और धार्मिक समूह के समाजीकरण कार्य पर चर्चा करें। परिवार में समाजीकरण की प्रथाएं समाज के उत्थान में किस प्रकार से सहायक होती हैं वो बताएं। Discuss the socialization function of neighborhood, extended family, religious groups. How socialization practice in family is helpful in upliftment of the society. Question number 8. Explain the relationship between school and society. How does school help in inculcating national and secular values in the child? स्कूल और समाज के बीच संबंध स्पष्ट करें। स्कूल बच्चे में राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को विकसित करने में कैसे मदद करता है यह बताएं। आगे है एक्सप्लेन इन डिटेल द इंटरफेरेंस बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड स्कूल। घर, समुदाय और स्कूल के बीच इंटरफेस को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10. राइट अ डिटेल नोट ऑन ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स भर भर के दीजिएगा। माता पिता की जो अपेक्षाएं होती है और मूल्य होती हैं वही जो बच्चे में डालते हैं जनरेशन वाइज, तो वही बतानी है। Describe the complementary nature of school and community. How do school and community affect each other? भाई विद्यालय और समुदाय की पूरक प्रकृति का वर्णन करना है और स्कूल और समुदाय एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं यह बताना है। 12वां प्रश्न है थ्रो लाइट ऑन स्टेटमेंट ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टीचर एंड स्कूल कल्चर ऑन चिल्ड्रेन। शिक्षक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कथन पर प्रकाश डालें और बच्चों पर शिक्षक और स्कूल संस्कृति के क्या प्रभाव हैं ये बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ स्कूलिंग, सेक्युलर और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज कैसे स्टूडेंट में स्कूल के माध्यम से आती हैं वो बतानी है, यानी कि छात्रों में धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी मूल्यों को महत्व देने में स्कूली शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, देखो कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे। जैसे ये जेंडर आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, पर इस तरीके से भी एक कोट आपको दे दिया और फिर उसको जस्टिफाई करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपने जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लिंग पहचान का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है, फिर आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। कहने का तात्पर्य है टॉपिक्स को अच्छे से करें। फिर 4 नंबर के हिसाब से देखो, अभी तक जो क्वेश्चन करे वो भी 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, पर जो स्पेसिफिकली 4 नंबर में आते हैं कुछ इस प्रकार से। विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, पेरेंटिंग स्टाइल का भाई क्या इम्पैक्ट है ऑन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के समाजीकरण पर पालन पोषण शैली का प्रभाव। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद रिलीजन, एथनिसिटी, धार्मिक जातीयता के संबंध में समता और समानता की अवधारणा। डी पार्ट इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन चिल्ड्रेन, बच्चों पर स्कूल का प्रभाव। देन रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, मानवतावादी मूल्य विकसित करने में विद्यालय की भूमिका। तो ये है हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी के आंसर्स का पीडीएफ चाहे इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में आपको चाहिए तो दोनों में अवेलेबल है, आप अपने मीडियम में ले सकते हैं। ये पेड पीडीएफ रहेगा और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस पीडीएफ चाहिए, दिस इज फ्री, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन बीइंग अ बेस्ट टीचर। बाकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज व्हाट्सएप अस ऑन द गिवन नंबर्स। बाकी कमेंट में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की लास्ट क्लास रहेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।